जय हिंद। आज हम लोग इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। आइए शुरू करते हैं। सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर, पूर्व प्राथमिक पर, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक पर। तो उत्तर इसका एक है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। द्वितीय प्रश्न, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है। प्रश्न का प्रकार, विशिष्ट तालिका, प्रयोग हेतु निर्देश, उपर्युक्त सभी। तो चौथा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निकट संदर्भित परीक्षण बताता है एक विद्यार्थी की किसी समूह में सापेक्ष स्थिति, पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार सफलता या असफलता, किसी न्यायाधीश में समग्र स्थिति, किसी मानक के संदर्भ में सापेक्ष स्थिति। उत्तर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए तो वह होगा। इसका उत्तर 4 होगा। यह परीक्षण वैध परीक्षण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तिस्सिविरा एक पहनावा था, किस काल में? वैदिक, मुस्लिम या बौद्ध या मिशनरी। तो तिस्सिविरा पहनावा था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, अर्थात उत्तर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया? बिने, साइमन, थ्रस्टन ने, स्पीयरमैन ने कि टर्मन ने। तो इसका उत्तर एक सही है, बिने तथा साइमन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है दिल्ली में, भोपाल में, इलाहाबाद में कि पटना में। तो इसका उत्तर 3 सही है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, एक 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है की बुद्धि लब्धि होगी कितनी? 80, 100, 110 की 120। तो इसका उत्तर 2 सही है, 100। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार हैं 2, 5, 7 की 3। तो उत्तर 4 सही है, 3। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? उद्घोषणा पत्र को, मैकाले विवरण पत्र को, चार्टर एक्ट 33 की चार्टर एक्ट 1813। तो उत्तर 1, बोर्ड घोषणा पत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस परिभाषा के लेखक उत्तर 2, बर्नार्ड। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में क्या करते हैं? तो ये सहायक होते हैं क्योंकि यह पाठ को समझाने में सहयोगी होती हैं, अर्थात उत्तर 2 सही है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का क्या आधार है? तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार है व्यक्तियों समाज का सर्वांगीण विकास, था उत्तर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मापन नहीं होता है, कैसा? गुणात्मक नहीं होता, मापन गुणात्मक नहीं होता, अर्थात उत्तर इसका 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वैयक्तिक भिन्नता के 2 मुख्य निर्धारक हैं, कौन कौन से? वंशानुक्रम बुद्धि की बुद्धि तथा लिंग, पर्यावरण तथा वंशानुक्रम, या स्वास्थ्य भोजन। तो उत्तर 3 सही है, पर्यावरण तथा वंशानुक्रम। नेक्स्ट प्रश्न, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति की थी। तो ये संस्तुति की थी, उत्तर इसका 1 सही है, आचार्य नरेंद्र देव समित 1953 ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास करना। उत्तर 1 सही है। नया प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय में 1986 में शुरू हुई। उत्तर 2 सही है। नया प्रश्न, शिक्षा में मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय है व्यवसाय निर्धारण करना, अर्थात उत्तर 4 सही है। नया प्रश्न, खुला विश्वविद्यालय का शुभारंभ कब हुआ और कहाँ? तो उत्तर 1 सही है, सन 1970 में इंग्लैंड में इसका आरंभ हुआ। उत्तर 1 सही। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इसका उत्तर 4 होगा, मातृभाषा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा सुझाव दिया गया कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सतत मूल्यांकन किया जाए, यह लाभदायक होगा। तो इसका उत्तर होगा 1, या शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा प्रक्षेपीय तकनीक नहीं है? तो उत्तर 2, प्रश्नावली तकनीक प्रक्षेपीय तकनीक नहीं है, बाकी सभी प्रक्षेपीय तकनीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पांडिचेरी आश्रम का संबंध है। तो इसका संबंध है श्री अरविंद जी से, अर्थात उत्तर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को भारत सरकार ने आरंभ किया था? इसका उत्तर 4 है, सन 1986 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को भारत सरकार ने आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का क्या नाम है? तो कैटल द्वारा कई प्रश्नावली उपकरण बनाए हैं, इसमें जो दिया गया है उत्तर 1 सही है, 16PF प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म और शिक्षा में संबंध है? उत्तर इसका 2 सही है, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए यही धर्म और शिक्षा में संबंध है। नया प्रश्न, यह विचार कि प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कोई भी अंतिम या चरम नहीं है, किस दर्शन को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर 1 है, आदर्श दर्शन। कौन व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? तो उत्तर 1 सही है, वुडवर्थ इस बात को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो उत्तर 3 सही है, एडम्स ने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जबकि डीवी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, समस्या समाधान में क्या प्रयुक्त होता है? तो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन का प्रयोग किया जाता है, उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृतिवाद विश्वास करता है किस पर? प्रकृतिवाद विश्वास करता है मुक्त्यात्मक अनुशासन के सिद्धांत पे, अर्थात उत्तर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का धनात्मक हस्तांतरण होता है जबकि 2 परिस्थितियों में समान तत्व हों तब ऐसा होता है, अर्थात उत्तर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, विस्मरण या अर्थात विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर 3 है, एबिंगहास। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन है शिक्षा व समाज के संबंध का, इसका उत्तर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वविद्यालय आयोग 1948-1949 में जिसका गठन हुआ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर 2 है, राधा कृष्णन जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य शिक्षा का साधन है अनौपचारिक, अर्थात उत्तर 2 सही है, राज्य शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में, अर्थात उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रवर्तक है? तो इसका उत्तर 4 है, जॉर्ज पेन। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए।